अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में जो है हम कंटिन्यू करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के न्यूमेरिकल्स क्लास 10 केमिस्ट्री के। और हम जो है सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हमें पीएच, पीओएच और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पता करनी है। और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमें गिवन है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की। अब इसके लिए जो है सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। उसके बाद जो है हम इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे कि KOH का सॉल्यूशन था, उसके अंदर पोटेशियम आयंस होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन हमें गिवन थी। अब कंसंट्रेशन क्या गिवन थी, कुछ इस तरह से कि हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन होती है जो गिवन है हमें, वो है 2.46 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -9 मोलर। उसके बाद इसको हम जो कैलकुलेट करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं कि हमारे पास जो KW था, तो KW की वैल्यू हमें पता थी जो कि कुछ इस तरह से होती है। और KW बराबर होता है H प्लस OH माइनस के। अब उसके बाद हमें इसके अंदर OH माइनस की वैल्यू पता है, तो ये अगर हम उधर ले जाएंगे, तो सॉरी, ये जो हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन कैलकुलेट हो जाएगा। तो हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू हम इधर डिवाइड में लाके पुट करेंगे, तो उसके बाद हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा कि हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 2.46 मल्टीप्लाई 10 एक्सपेंड -9। उसके बाद जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है हमारे पास हाइड्रोजन आयन की, वो आई है 4.07 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -6 मोलर। उसके बाद जो है सेकंड चीज़ हमें कैलकुलेट करनी थी पीएच। तो हमारे पास पीएच का फॉर्मूला जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमने पता कर लिया, तो वो जो है हम सिंपली इसके अंदर पुट करेंगे। इस तरह से। और जब हम इसका माइनस लॉग निकालेंगे तो हमारे पास पीएच जो आएगा वो आएगा 5.39। उसके बाद हमारे पास अब लास्ट चीज़ रह गई है पीओएच। तो पीओएच जो है कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। इसके अंदर पीओएच यहीं रह जाएगा, पीएच उधर जाके माइनस हो जाएगा, और पीएच हमने जो निकाला था वो था 5.39। तो फर्दर जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास पीओएच आया 8.61। तो इस तरह से जो है ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो इसके बाद जो हमारे पास आज का सेकंड न्यूमेरिकल है वो है कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। यानी कि हमें पीएच पता करना है 0.5 मोलर सॉल्यूशन NaOH का। अब NaOH के अंदर जो है हमें पता है NaOH के अंदर जो है हमें पता है कि हमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन यानी कि हमें गिवन है 0.5 मोलर। तो हम इसको दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, या तो हम जो है OH पर OH हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन से POH निकालते हैं और फिर पीएच प्लस POH इज इक्वल्स टू 14 वाले फार्मूले से जो है पीएच हम निकाल लेते हैं, या फिर जो है हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं KW वाला। तो हम जो है इसमें KW वाले मेथड से ही जो है वो सॉल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल को। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख देंगे कि NaOH के सॉल्यूशन में हमारे पास सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। उसके बाद हमें जो कंसंट्रेशन गिवन है वो है हाइड्रोक्साइड आयन की, जो कि है 0.5 मोलर। और KW के अंदर हमने देखा था कि KW के फॉर्मूले में KW बराबर होता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के। और इसकी जो वैल्यू हमने देखी थी वो होती है 1 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -14। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन आयन पीएच पता करने के लिए। तो हाइड्रोजन आयन के लिए जो है हम पीएच को उधर ले जाएंगे डिवाइड में, और जब इसके बाद फर्दर जो है हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आएगी 2 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -14 मोलर। क्योंकि हमें कंसंट्रेशन में इधर यूनिट मोलर गिवन है, तो तभी हम मोल इंटू DM³ की जगह मोलर यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद जो है हम पीएच
कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन निकालने के लिए जो है हमें हाइड्रोजन आयन की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, जो कि हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आई है 2 × 10⁻⁻14। और इसके बाद जब हम माइनस लॉग निकालेंगे इस वैल्यू का तो हमारे पास पी एच आएगा 3.69 और 3.7 करके। तो इस तरह से जो है दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा आज की वीडियो का।